जय शिव महाकाल, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शाही दरबार में आने के पूर्व शाही महल में शयनागार में सुषुप्त अवस्था में था। अचानक हमारी निद्रा भंग हुई। विचार किया कि आखिर निद्रा भंग होने का कारण क्या हो सकता है। जब हृदय पटल पर मंथन किया गया तो आशय निकला एक स्वप्न का आना। ऐसा स्वप्न जिसने इला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों को झंकृत किया। कुंभक, रेचक, पूरक, नाभि चक्र को विदीर्ण करता हुआ अंतःकरण में समाहित हो गया। जैसे ही हमारे हृदय में समाहित हुआ, इसके पूर्व हमेशा हमारे हृदय में मंगल रहता था। हमारे हृदय में शांति रहती थी। कभी अमंगल आ ही नहीं सकता था। सदा मंगल का वास था। परंतु इस स्वप्न ने अशांति और व्याकुलता हमारे हृदय में जो समाहित की, उस पर विचार किया गया। शाही महल का परित्याग किया गया। शाही दरबार में उपस्थित हो गया। जैसे ही दरबार में उपस्थित होता हो तो भगवान शिव की आराधना, इसके उपरांत राज्य के कार्य को अग्रम रूप देता हो। भोलेनाथ हमारी आराधना स्वीकार करे। बागर्थ प्रक्तौ बागार्थ प्रतिपतये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरे। भोलेनाथ, मैंने तुम्हारी प्रार्थना की। हमारे हृदय में जो अशांति और व्याकुलता और असंतोष, हमेशा इस हृदय में संतोष रहता था, परंतु आज ये असंतोष, ये व्याकुलता, ये अशांति कैसे समाहित हो गई, मैं जानना चाहता हूं। अभी अभी मैं सो रहा था निशंकता से कि किसी छोना ने कहा है कि उठो उठो लकेश, बैठो उन्नत के शिखर पर। हर साई के दशानन के लिए उन्नत का शिखर क्या हो सकता है, जहां रिद्धिया सिद्धियां कार्य करती है। अरुण, वरुण, यम, कुबेर, यक्ष, किन्नर, देव, दानव, मानव सभी हमारे अधीन है। ऐसे दशानन को, आज ऐसे शक्तिशाली को एक नादान छोकरे ने आरोह उठाने की और जगाने की जो चेष्टा की है, वो निश्चित रूप से अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है। परंतु करूं तो करूं क्या, उसने जगाया, क्योंकि मैं अभी मैं सो रहा था। निशंकता से
किसी छोना ने कहा है कि उठो उठो लकेश, आज बैठो उन्नत के शिखर पर हर शाय की। निश्चित रूप से उन्नत का शिखर क्या हो सकता है। आज एक नादान छोकरे के द्वारा मुझे जगाया गया। कौन है वो, किसने जगाया, किसने हिमाकत की, किसकी जुर्रत हुई जो आज दशानन को निद्रा से जगाया है। अगर तुर्रे भी आकर दशानन की निद्रा भंग करने का दुस्साहस करे तो वो भी जगा नहीं सकते। परंतु एक नादान छोकरे ने मुझे जगाया। अरे ओ नादान छोकरे, आज निद्रा भंग करी क्यों मेरी, अब कहां जाकर के चुप गया, अब आने में करता क्यों देरी। स्वर्ण परिकोटों से अलंकृत लंका दुर्ग का सम्राट, जहां स्वयं ब्रह्मा आकर लगाता है फेरी, रिद्धिया सिद्धिया सब अनुचर हमारी है। मृत्यु बनी मेरे घर चेरी, जिसके काल पर विजय श्री प्राप्त करनी हो, ऐसे दशानन को एक नादान छोकरे के द्वारा जगाया गया। निश्चित रूप से उसे ढूंढूंगा, क्या वो जानता नहीं यन मंडलम विश्व सृजाम प्रसिद्धम, यन मंडलम ज्ञान घनत्व गम्यम त्रिलोक्य पूज्यम त्रिगुणात रूपम समस्त तेजोमय दिव्य रूपम पुनात्मा तत्सवितुर्वरेण्यम। यन मंडलम पांचों मंडलों में पृथ्वी मंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, स्वयंभू मंडल, परमेष्टि मंडल और ज्ञानियों में सबसे आगे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता, त्रिगुणात रूपम, तीनों गुणों से युक्त, रजोगुण, शतोगुण, तमोगुण, समस्त तेजोमय दिव्य रूपम। जितने भी तेज इस दशानन इस धरा पर समाहित है, वो सब तेज दशानन में समाहित है। कौन कौन से, या तेजो भानु जगदभास्यते अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। जो तेज सूर्य में, चंद्र में, अग्नि में, वायु में, वो सारे तेज हमारे अंदर समाहित है। इसलिए निश्चित रूप से अंतिम चरण में जाकर के ये कहता हो, क्या मेरी विशाल भुजाओं का जो परचम लहरा रहा, क्या उसे तुम जानते नहीं। निश्चित रूप से 7 द्वीपों में, 9 खंडों में, 14 भुवनों में दशानन के विशाल भुजाओं का परचम लहरा रहा। 7 देव, क्रोश, क्रोन, शाक, पुष्कर, जम्बू, पिलक, शालमली, 9 खंड, कोरु, हरि, भारत, केशमाल, इलावृत, रम्यक, हिरण्यगम, किंपुरुष, भद्राक्ष, 14 भुवन, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, भूर, भुवा, शुआ, महा, जना, तपा और सत्य। कौन करेगा क्षमता,
बोलो कौन करेगा समता? आए लंकाधिपति नरेश की हो नहीं सकती हिमाकत, देवपति सुरेश की उस बालक को ढूंढूंगा। कहा जाकर के छुप गया? कहा क्यों? देखा? क्या तुमने देखा? वो बालक कौन था? किसने आकर जगाया? नहीं देखा? क्या तुमने देखा? बोलो वो बालक कौन था? आय क्रुद्ध तो वृद्ध होकर आन लेता, आय कृपाल हो तो सारे ब्रह्मांड में हलचल मच जाता है। आता है समक्ष मेरे सम्रांगण में कोई शोर, वो तीनों लोकों में ठिकाना नहीं पाता है। आकाश में, पाताल में, दिशा उप दिशा में मेरी भुजदंडों का पताका फहराता है। भोलेनाथ हमारी प्रार्थना पुनः स्वीकार करो, क्योंकि हमारे हृदय में जो अशांति है, जो व्याकुलता है, उसका निदान कैसे होगा? जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस्यांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर्गले च गरलम यस्सोरसी व्यालराट स्वयं बहुत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकराम पातुबाम। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ओ विदित हो गया, हो रहा स्वयंवर मिथिलेश राज की राजधानी में। तुम मैं भी जाकर के देखूंगा कौन है कितने पानी में। भोलेनाथ विदित हो गया, मिथिला में आज स्वयंवर है। निश्चित रूप से मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। कोई बात नहीं, प्रत्याहारी हमारा पुष्पाख्यान जहां भी हो उसे तैयार रखना। मैं मिथिला जाना चाहता हूं। प्रांगण में बैठे हुए समस्त जनसमूह एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत स्त्वेश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमाश्रुतो बक्रो अपचंद्रा सर्वत्र वंदते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मैं भगवान शंकर की आराधना में लीन होने के लिए जा रहा था। एकाएक आज मेरा ये हृदय क्यों विचलित हो गया? क्या मेदले के भड़कते हुए पिपासा जो अन्नद अट्ठास करते हुए दसों दिशा में स्वच्छंद दौड़ लगाते थे, वह आज रुवासी अवस्था में प्रबल वायु के वेग से झंझना करके कहा जा रही। हे विश्व के मंगलकारी देव, आज मेरे जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा? निशा सुंदरी के सुंदर समाज में बैठे हुए
चुपके से बाणासुर के शरणरंध्रों में कौन कर रहा? बाणासुर सावधान सावधान सावधान। जबकि सावधान करने की सामर्थ्य किसी वीर में रहे, एक और वीरता से भरपूर ए अस्त्र शस्त्रों की झनकार, ए मानवता का कड़ा कल्ला, एक और दानवता का सबल अट्ठास आज मेरे जीवन तट पर बैठा हुआ मुझे क्यों पीछे कर रहा? ना जाने कौन से गीत हो चुके निर्वध पर, हम दैत्यों के बल पर से क्या बिसर गया परिचित। खुले नेत्र जलानल पर मेरा मन था प्रफुल्लित, मैं देख रहा था भगवान शंकर को, मेरा भाव प्रफुल्लित। एक ऐसा स्वर गुजा जिससे कापी ए दसों दिशाएं तार 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 कर टूटे जैसे लगा सकाए। इस पृथ्वी पर उड़ता है भाव ज्वर या मां प्रज्ञा शास्त्रों में भटक रह रहकर सहसा आज मेरी वाणी क्यों अटक रहे। शंभो त्रिपुरारी ना जाने कौन सी आभा आज मेरे मन को लुभाती है। विदित करा दो शंभ कैलाश से क्यों अंतरात्मा डोली जाती है। या रचाया नित्यांडा या बजा दी रण भेरे, एक कौन सी डंका मेरे कण कहरों में सुनाते। शंकर प्रलयंकर बोलो मेरे नाथ, क्यों मेरे हृदय के ये पतली घूमी जाती है, क्यों मेरे हृदय के ये पतली घूमी जाती है। या विनाश का हुआ समय या ये धरती डोली जाती है, या ये धरती डोली जाती है। या हिमालय पर हुआ वज्रपात प्रहार, रक्षार्थ भूमि पर कौन कह रहा पुकार पुकार। या ओढ़नी चादर इस प्राकृत ने एक काल में हट गई सारे, निष्कलंकित रूप धारे या छा गई निशब्दकारे। एक कर्पूर गौरम तज हिमालय आज आया है, किसने मुझको ये भीषण शब्द सुनाया है। आज मुझे कौन चुनौती दे रहा, कौन सावधान कर रहा। आज मैं पुनः योग समाधि के माध्यम से ज्ञात करूंगा मुझे चुनौती देने वाला, सावधान करने वाला कौन संसार में वीर पैदा हुआ। आज मैं पुनः भगवान शंकर का ध्यान करता हूं। विदित हो गया मिथिला की मकशाला में रखा हुआ जन्मा व्रतवरी चंद्रमौल असुर कन्याओं का पाखंड खंड खंडन करने वाला पावन अजगौ आज खंड खंड होकर के सीता की मांग में सिंदूर भरने जा रहा और उसे सुहागिन बनाने जा रहा। ऐसा अवसर मैं कदाप नहीं छोड़ सकता हो। एक काल आकाश मार्ग से लंका पितरावण, अगर तू मिथिला जा रहा तो तेरी समकक्षता में एक बड़ा सुर आ रहा, तो कान खोल करके सुन लो। हे लंका के शासक सावधान, हे लंका के शासक सावधान, अब भूतल पर आता हो। जगजीवन का आदेश मुझे कर में अस्त्र सच उठाता हो। दैत्यों की लंका को तूने बदनाम विश्व में कर डाला, उत्तम पुरुष की चादर को तूने गंदा कर डाला। जाने कितने जीवन तर तूने दशीष कुचल डाले, जाने कितनी अबलाओं के तूने अरमान कुचल डाले। उनके अरमानों को आज जगाने आता हो। लंका के शासक सावधान, अब भूतल पर आता हो, अब भूतल पर आता हो। तो मैं मिथिला नगर की ओर प्रस्थान कर रहा हो। सभी लोग एक बार श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर के नाम का जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर भगवान के। हमारा सभी माताओं बहनों से अनुरोध है, क्योंकि हम जान गए हैं कि आपको शायद लीला अच्छी नहीं लग रही है, नींद भी आ रही है, तो ठीक है कल से आप सोइए। हम लीला आज ही समापन कर देते हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च हो रहा है, 25-30 हजार रुपये पर डे लग रहा है हमारा, मात्र किसके लिए? आपके लिए। अरे कल से सोना ही तो है आपको। अगर आपकी स्थिति है तो कल से आप सोइए, जो होगा देखा जाएगा। जय सिया राम। ये वही जो राम बहुत सुंदर दूल्हे राजा की झांकी होगी, हास्य प्रयास होगा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दिया जाएगा। धन्यवाद। फिर जैसी आपकी इच्छा। चिंता न करें, दूल्हे राजा तैयार हो रहे हैं। हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 10 मिनट का समय लेंगे, इसके बाद में आपका मनोरंजन होगा। मिथिला में स्वागत है श्री गुरुबंधु बाणासुर जी। आज मिथिला के भाग्य उदय हो गए। आप सोनतपुर से चल करके मिथिला में आ गए। अपने आप को हम धन्य मानते हैं
कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो गया। जय जय भोलेनाथ की। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। महात्मा शिरोध्वज, आपकी मिथिला में एक कन्या का कार्य हो रहा है, हमारे लिए आदेश क्या, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? आए बैठे, समय आने पर अवगत करा दिया जाएगा। जय शिव महाकाल। लगता है मिथिला की प्रथम ड्योढ़ी पर हो। महाराज स्वागत है। जनक से भेंट हो गई, जय हो, क्या जय बात हो, है। जय हो महात्मा, जय हो महाराज। महाराज जनक, क्या बात है, तुम्हारी मुखाकृति को देख करके हृदय प्रसन्न हो गया। कहें। आपका स्वागत है मिथिला में। अच्छा। जैसे सभी का स्वागत है वैसे आपका स्वागत है। आप आए अतिथि हैं, देवता हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि आपका स्वागत किया जाए। अब स्वागत में बस मन के सुमन है सो समर्पित तो हो चुकी। कोई बात नहीं। महाराज जनक, धर्म ज्ञानी जनक, कर्म ज्ञानी जनक, मर्म ज्ञानी जनक, ज्ञान की पराकाष्ठा का आवरण ओढ़े हुए समस्त जन समूह को ओतप्रोत करने वाले विदेहराज तुम हो महान। तुम्हारी विद्वत्ता को ये जानता है सारा जहान। अपने प्रजा के लिए न्यौछावर कर सकते हो प्राण। भिक्षुक और याचकों को अपने कर से देते हो दान। विदेहराज तुम हो महान, तुम हो महान। अधिक वार्ता न करते हुए अंतिम चरण में पहुंचता हूं। ये मिथिला दुल्हन की तरह सजी हुई है, तोरण द्वार बंदरवारे पताके आदि लगे हुए। इसका कारण क्या है, बतलाओ तत्काल। और देश देश के यहाँ पर ये बैठे क्यों भोपाल, अवगत मुझे करा दो। मैं पूछता हूं तुमसे। श्री महाराज जी, आज हम मिथिला को दुल्हन की भांति सजाए हैं। 34 कंचन मंच विशाला, जहाँ पर राजे महाराजे बैठे हैं। धनुष वेदिका पर रखा है, एक ही कारण है कि आज हम अपनी पुत्री सीता का विवाह इस अजगौ के माध्यम से करने जा रहे हैं। एक प्रण किया है अजगौ को लेकर के कि जो भी वीर अजगौ की प्रतिज्ञा को चढ़ाएगा 2 खंडों में विभाजित कर देगा। हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ संपन्न कर देंगे। 12 मास से चल रहा ये मैथिली अधिवेशन आज अंतिम दिवस है। इसी प्रण को सुनकर सभी यहाँ एकत्रित हैं। अच्छा, ये प्रण धनुष यज्ञ, हाँ, परंतु कुछ और भी सुना जा रहा है, सीता स्वयंवर भी सुना जा रहा है। हाँ। दोनों में भेद है क्या? नहीं, ये एक ही बात है। माध्यम धनुष को बनाया है, आयोजन जो हो रहा है वो धनुष आधार फिर बना है, स्वयंवर, तो धनुष यज्ञ है। स्वयंवर और स्वयंवर कहा गया, सीए स्वयंवर देखिए जाई। हाँ तो सुनो तो हाँ। सुनो। स्वयंवर ऐसा है कि जब सीता ने से बाएं कर से उठा लिया, बाएं कर से उठा लिया, तो हमने प्रण किया कि जो भी से उठाएगा चढ़ाएगा और 2 खंडों में विभाजित कर देगा, वो स्वयंवर के आधार। चलो चलो कोई बात नहीं। वैसे धनुष यज्ञ जो तुमने प्रतिज्ञा की उसको सुनकर सभी आए, उसी में इसका टूटना अनिवार्य है, तभी जानकी को वर मिलेगा। उस स्वयंवर का तात्पर्य होता है कन्या स्वयंवर का चुनाव करे, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। हमें ऐसा लगता है स्वयंवर जैसे पहले ही हो चुका हो। बस जो भी हुआ हो, परंतु एक छोटी सी शंका, हाँ। जानकी और सीता, हाँ। ये मांगलिक कार्य किस नाम से संपन्न हो रहे हैं? ये जानकी से, सीता के और सीता दोनों नामों में आप सोच दोनों रहे हैं नाम तो हैं, परंतु जो भी कार्य यहाँ संपन्न होने जा रहे हैं वो सीता के नाम से। हाँ। जानकी मकर राशि, सीता कुंभ राशि,
दोनों में इतना ही अंतर है, क्योंकि नाम जानकी परम पुनीता नारद आए कहो पुनि सीता। नारद जैसा महर्षि सीता नाम से, जानकी नाम से संतुष्ट नहीं हुआ, पुण्य सीता कह दिया गया। अब इसका जो भी कारण हो, इस पर न तो तुम्हें प्रकाश डालना है, न मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा। सबको यहाँ उचित स्थान दे दिया गया। दे दिया। किसी को विशेष आमंत्रण पे तो नहीं बुलाया? बोला किसी किसी को विशेष बुलाया तो है, ना, जो ना, तुम्हारे जो सरहद में सुनकर आए, तुम्हारे सरहद में आए, तुमने भी सुना, फिर हमने सम्मान किया, हमारी सरहद में आ जाए। हाँ, फिर हमारा हाँ, तो बनता यही है। तो बात है कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलाधीपी पाए, मिलने गए गए तो साधारण नहीं गए। संग सचिव सोच भोर भट भोसुर बर गुरज्ञात, ओ चले मिलन मुनि नायक राव मुदित यही बात। उन्हें बुला लिया गया, आसन दे दिया गया। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत ता बंद दो बैठारे, सुंदर विशद विशाल। समानता है कि कुछ असमानता है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में शिष्य बरोबरी पर नहीं बैठ सकता, और फिर जहाँ भी बैठाला हो, क्योंकि राजा हो, राजा को सर्वाधिकार होता है, चाहे लोकसभा बंद करे चाहे विधानसभा। ये तो तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं महाराज जनक। चलो, अपारता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनसमूह केवल समय की परिधि में बंधा है, समय होते ही ये पलायन कर जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमसे सहयोग चाहिए, सहभागिता चाहिए, या जो भी आकांक्षा हो शीघ्रता से सहयोग चाहिए। भाई हम कन्या का विवाह कर रहे हैं, आप सहयोगी बने हमारे। ओ क्या बात है, कोई बात नहीं, जाओ अंतापुर में जाकर के अपना कार्य देखो। मैं जब तक यहाँ उपस्थित हूँ वार्ता करूँगा, ये मिथिलावासी भी गौर से सुनेंगे, और बस समय का ही तो खेल है। जब तक समय हमें इजाज़त देगा और यहाँ रहूँगा, यहाँ रह कर के पूर्ण संतोष के साथ, गर्व के साथ यहाँ रह कर के इन राजा महाराजाओं की क्रिया प्रतिक्रिया देखूंगा, वार्ता भी करूँगा। इसके बाद पलायन कर जाऊंगा। अवश्य अवश्य चाहे स्वच्छंद करें, आप मिथिला का भ्रमण करें। मिथिला वासियों, महाराज जनक से वार्ता हुई। जब इनकी वार्ता को हृदय पटल पर रखा, तो जो आशय निकला उसे मैं व्यक्त करना चाहता हूं। इसके पूर्व समय के बारे में अवश्य कहूंगा, क्योंकि समय का अगर सदुपयोग कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, वरना पछताते रह जाओगे। क्योंकि कहा गया, वक्त आता है हर अवसर आजमाने के लिए, वक्त की मजबूर करता है मुस्कुराने के लिए। इस तरह के जर्रे जर्रे में सब आया है वक्त, वक्त की मोहताज करता दाने दाने के लिए। वाह क्या बात है, समय आशय सुने। इन राजाओं में इतनी शक्ति कहा, जो शिव धन का आकर्षण आज कर डाले। एक नहीं, सब मिलकर के अपना जोर आजमा डाले। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। धनुष टूटने का विरोध हमारा है ही नहीं। विरोध इन राजाओं की वार्ता श्रवण करने के उपरांत आशय निकला, तो इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा, और अगर धनुष कर्षण होगा तो राजाओं के मध्य ही संघर्षण होगा। इसलिए इन राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। हमारी वार्ता को श्रवण करके राजाओं की समाज से जो भी उत्तर प्रत्युत्तर करने की क्षमता रखता हो, वो आए, सादर आमंत्रित है। आदरणीय हम महाराज श्री रावण जी से एवं बाणासुर महाराज से निवेदन करेंगे कि आप देख रहे हैं समय, और हम चाहते हैं, क्षमा भी चाहते हैं। हम जानते थे कि हमारे गांव की जनता बहुत सुनने वाली होगी,
उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जनता साथ नहीं दे रही है, इसलिए आप लोग मात्र बीरस के द्वारा ही संवाद करते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक 1 2 4 6 जितने भी कहो बीरेश के छंद होंगे, आगे वार्ता नहीं होगी, कोई बात नहीं है। तो ये आज को विश्व धरोहर है, न कि किसी की आई ठकरौती है। इन राजाओं में कौन धनुष को तोड़ेगा, उसके लिए खुली चुनौती है। महाराज संतोष रखें, महाराज संतोष रखें। आप इस मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए, तो आपने एक बहुत अच्छी बात रखी समय के ऊपर, कि समय आता है श्री महाराज जी, समय आता रहे जब परमात्मा का प्राकट हो जाता है तो समय उसके अनुरूप हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आया, समय प्रतिकूल था और प्रतिकूल समय अनुकूल हो गया कब? जोग लगन ग्रह बार थी सकल भय अनुकूल। जब परमात्मा प्रकट हो जाता है या शक्तिमान प्रकट होता है या शक्ति प्रकट होती है तो समय बदल जाता है। श्री महाराज जी, जहां शक्ति और शक्तिमान का मेल होना हो वहां तो समय आ ही गया है। तो तुम कह रहे अजगांव का कर्षण, तो आज तो अजगांव का कर्षण सुनिश्चित है। तुम हो उद्भट विद्वान, तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो, शास्त्राए शास्त्र देशों के विपरीत आज न बोलो। जिसको उपजा कर ये बस्ता हो गई धन्या, जिसे समझते हो तुम साधारण कन्या, तो दिव्य कन्या का दिव्य विद्या से होगा ये परिणय विधान, निर्णायक के बल पर होगा यह विषण महाल। इस भरे स्वयंवर में अमी बिंद तुम घोलो, अमी माने कहते हैं अमृत। इस भरे स्वयंवर में अमी बिंद तुम खोलो, तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। महाराज बोलना है तो अच्छा बोलो, इस बेविस्मरी बातों का यहाँ बोलना अच्छा ना लगेगा। वाह दानव कुलभूषण, अगर ये कह दूं कि तुम अगर श्रवण करते हो तो सुनने में बहुत बड़ी भूल करते हो। मैंने पहले कह दिया था कि धनुष टूटने का मेरा कोई विरोध नहीं। राजाओं के मध्य जो वार्ता हुई उसको श्रवण करके मैंने ये घोषणा कर दी कि हमें लगता है राजाओं के द्वारा नहीं धनुष कर्षण होगा। पूछ लेते सीधे कि आखिर क्यों, प्रति उत्तर मिल जाता, या ढूंढने की कोशिश करते, वहां तक पहुंचो। इसके बाद एक बात बहुत अच्छी की है, संकेत मिल गया पीरेश अवश्य होगा, परंतु जो वार्ता रखी गई उसके लिए स्पर्श करता हो केवल। इन्होंने कहा कि स्वयं शक्ति और ब्रह्मा जब उपस्थित होता है तो जोग लगन और बार और तिथि सब अनुकूल हो जाते हैं। अगर इस पर चिंतन करोगे तो यहाँ जो बैठा हुआ है सर्वश्रेष्ठ मंच पर, उसके बारे में जो भी ख्याल हो, अगर उनके आने से समय शुभ हो जाता है तो निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति में जो समय की गति चल रही है वो समय की गति शुभ है या अशुभ, इसके लिए अब तुम्हारा जो भी चिंतन होगा, पुनः मैं यही कहूंगा, दानव कुलभूषण आय क्रुद्ध तो वृद्ध होकर आन लेता कृपाण हाथ तो सारे ब्रह्मांड बीच हलचल मच जाता। आता है समक्ष मेरे सम्रांगण में कोई सुर, वो तीनों लोकों में ठिकाना नहीं पाता है, क्योंकि मेरे ही वैभव के कारण आए तपते हैं अंश वंश मारी, मेरी ही क्रोध की ज्वाला से पड़ गई चंद्र क्या ही काली। महाराज तुम कह रहे हमसे पूछ लेते, आज पूछने के लिए नहीं आया, आज तुम्हें सुनने के लिए आया और सुनाने के लिए आया। बहुत और यहाँ पर जितने लोग आए सभी सुन करके आए सुन हम जो पठाना। जब सभी सुनने की बात है तो तुमको भी आज सुनना पड़ेगा। आज वीरता की देख मार रहे हो इस मिथिला में, और मिथिला का समाज कैसा है उत्तर मिला, पुरनर नार सुबक सुसंता
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये धर्म का समाज है, संतों का समाज है। यहाँ विरोध कर रहे हो तुम, अगर विरोध करोगे तो कान खोल करके सुन लो। ठहरो, ठहरो। छाती में बाल है जो झेलो बार कपाली का, हाथे मर जाओगे। क्या होगा बात तेरी है। मातारी का? अगर ठीक, सुन लो, चलो। बार बार जब संकेत आ रहा है इसे प्रणाम करते हैं और मिथिला के बाहर निपट लेंगे, क्योंकि ये मांगलिक कार्य है। महाराज बोलो, हमारे- तैयार अगर हो तो फिर ठीक है, और नहीं तो चलने दो। पहले सुना करो महाराज। हाँ बोलो। हमारी तुम्हारी वीरता का हाँ। ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। ना, जिस पर होगा माँ अम्बे का कर, वही धनुष का कर्षक होगा। वाह। वीर क्या चीज है? वीर की पहचान तो समर है, सच्चाई में हार करके कभी ना हारा न रहे। वाह। हम तुम व्यर्थ बने अपवाद, हमारे तुम्हारे वाक्य बाणों का यहाँ कोई मूल ना होगा। हाँ। अस्तु तुम्हें और हमें यहाँ से प्रस्थान करना चलो चाहिए। इन्हें प्रणाम करो जय। और प्रस्थान करते हैं। जय हो भोले बाबा की जय हो। मिथिला वासियों, भगवान शंकर पर भरोसा रखो, विश्वास के प्रतीक है ये, और महाराज जनक का प्रण पूरा होगा। भगवान शिव के आंगन के गौरव ये दशानंद वे सत प्रणाम करता है। खंड परस को शोभ जय सभा मध्य को दंड, बनो शेष अशेष धर धरनहार बरवंड। राघव तुम समीप होते मेरे तो तुम्हारे भाल चुल्लों को पढ़कर सुना देता, परंतु हे राम निमंत्रण देता हूँ सीधे गढ़ चले आना। मेरी मुक्ति की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरीन साथ लाना। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।